दोस्तों हम आज इस कहानी के माध्यम से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे इंग्लिश के आर्टिकल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ नेशंस स्ट्रेंथ। आ नेशन, अब देखिए यहाँ पर जो आ का एक, इसको ए नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आ नेशंस स्ट्रेंथ। आ का मतलब यहाँ कोई या किसी, नेशन मतलब राष्ट्र, एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि जब एपोस्ट्रोफी एस होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है का, यानी कि यह पजेशन केस होता है। आ नेशंस स्ट्रेंथ, जो नेशन की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, इज मेजर्ड, यानी कि इज मेजर्ड मापी जाती है, इन टर्म्स मतलब रूप में, ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव। देखिए पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अब यहां पर एक मिनट, ये आया है इज एम आर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है दोस्तों, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा। तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर की हम बात धीरे धीरे साथ के साथ करते रहते हैं और आगे करते रहेंगे। तो अ नेशंस स्ट्रेंथ, किसी राष्ट्र की ताकत, इज मेजर्ड मापी जाती है, इन टर्म्स मतलब द्वारा, या ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव, यानी कि प्यार के बंधन से, रेस्पेक्ट सम्मान, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदारी, अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि विवेक, जिम्मेदारी की एक सुध, जिम्मेदारी का एक एहसास, सिक्योरिटी सुरक्षा, एंड इनर मैच्योरिटी। इनर मैच्योरिटी का मतलब होता है आंतरिक परिपक्वता, यानी कि आंतरिक परिपक्वता, अमंग्स बीच में। अब देखिए दोस्तों, बिटवीन जब की मीनिंग भी बीच में होती है, बीच की होती है, लेकिन जब दो लोगों के बारे में बात की जाती है तो बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में मैच है तो वहाँ बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। या दो पहलवानों के बीच में, खली और अंडरटेकर के बीच में फाइट होने वाली है तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन जब दो से अधिक लोगों के बारे में बातें की जाती हैं तो वहाँ पे हम बीच के लिए अमंग का यूज करते हैं। अमंग, इट्स, या इट्स किसके लिए आया? ये जो इट्स का जो प्रयोग हुआ है दोस्तों, ये इट्स क्या है? ये अ नेशन, एक नेशन जो है इसका क्या है? पजेसिव केस है। ये नेशन का क्या है? पजेसिव केस है। इट्स, इसके, पीपल लोगों के द्वारा। तो किसी राष्ट्र की जो ताकत है उसके लोगों के बीच में प्यार सम्मान और समझ के बंधन, जिम्मेदारी की भावना, सुरक्षा और आंतरिक परिपक्वता से उसको हम मापते हैं। मैटेरियल वेल्थ, देखिए मैटेरियल वेल्थ का मतलब होता है दोस्तों भौतिक संपत्ति। मतलब अगर हम बात करें भौतिक संपत्ति, विदाउट सच स्ट्रॉन्ग बेस, बिना मजबूत आधार के, इज है ऑफ लिटिल वैल्यू, उसकी बहुत थोड़ी सी वैल्यू है। मतलब अगर किसी इंसान के पास कोई मजबूत आधार नहीं है और भौतिक संपत्ति है तो वो, उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, ना के बराबर है उसकी वैल्यू। इंडियंस, भारतीयों को शुड, चाहिए। अब देखिए शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, देम सेल्फ मतलब खुद को, टू बिकम बनने के लिए, फिजिकली फिट यानी कि शारीरिक रूप से फिट, इमोशनली स्ट्रांग और एकदम इमोशनली स्ट्रांग, उनको जो है भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। इंटेलेक्चुअली रिफाइंड, इंटेलेक्चुअली रिफाइंड का मतलब होता है बौद्धिक रूप से परिपक्व, यानी कि बौद्धिक रूप से कुशल होना चाहिए। कल्चरली रूटेड, और अपने जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति से बंधा हुआ, रूटेड उससे बंधा हुआ। एक्टिवली, और सक्रियता से, सक्रियता पूर्वक या सक्रियता से। पेट्रियोटिक होना चाहिए, पेट्रियोटिक मतलब एक देशभक्त। एंड स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड का मतलब होता है कि आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना चाहिए, यानी कि एकदम हाई विचार होने चाहिए। विद द विजन, विद मतलब साथ में, द विजन मतलब एकदम स्वप्न, एकदम कहते हैं ना कि सपना देखो तो दिन में देखो,
ठीक है। विजन ऑफ यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल है, जो पूरा संसार है। वननेस, अपनापन, अपनापन में एकात्मक भावना, एकात्मक भावना। यहां पर देखो सेंटेंस बड़ा है, दोबारा से देखेंगे तो यहां ये कह रहे हैं इंडियन शुड ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ, भारतीयों को खुद को बदलना चाहिए। टू बिकम, बनने के लिए। फिजिकली फिट, शारीरिक रूप से एकदम फिट होना चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। इमोशनली स्ट्रांग, और भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। बौद्धिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, यानी बौद्धिक रूप से कुशलता होनी चाहिए। कल्चरली रूटेड, और अपनी जो कल्चर है, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए होने चाहिए। और सक्रिय रूप से, एक्टिवली पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक का मतलब सक्रिय रूप से देशभक्त होना चाहिए। एंड, और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक रूप से अपलिफ्टेड, हाई होना चाहिए, अपलिफ्टेड होना चाहिए। विद मतलब साथ में। द विजन, किस विजन के साथ में, किस उद्देश्य के साथ में? विजन ऑफ यूनिवर्सल वननेस, यानी कि यूनिवर्सल, भारतीयों को सार्वभौमिक एकता की दृष्टि से, यानी कि यूनिवर्सल वननेस, सार्वभौमिक एकता के लिए। वसुधैव कुटुंब, हम तो कहते हैं हमारा वसुधैव कुटुंबम, यानी कि हम सबका साथ सबका विकास वाला ऐसा। इंडिया विल बी रिवाइटलाइज्ड, रिवाइटलाइज्ड का मतलब होता है दोस्तों, इसका कहें पुनरुद्धार, यानी अधिक मजबूत बनना। भारत बनेगा, होगा अधिक मजबूत। एंड इंडियंस, और भारतीय, विल नॉट ओनली गेन अ पर्सनल लेवल, जो भारतीय हैं वो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर उनको फायदा मिलेगा, गेन का मतलब होता है देखो प्रॉफिट, फायदा होगा, बट विल बी पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर, और बल्कि वे रहेंगे एक सकारात्मक कंट्रीब्यूटर, मतलब देने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले, योगदान करने वाले। टू द सोसाइटी, सोसाइटी समाज के लिए। एंड, और द वर्ल्ड एट लार्ज, और विश्व लेवल की बात करें, यानी कि दुनिया भर के लिए, और दुनिया भर के लिए। जस्ट एज अ पॉट इज नोन बाय इट्स कंटेंट, जैसे कोई बर्तन होता है, वह अब उसमें जो सामग्री भरी हुई होती है उसके द्वारा उसको जाना जाता है। सो टू, जितना वो अधिक होगा, इज अ कंट्री नोन बाय इट्स पीपल, तो उसका जो देश है वो किसके द्वारा जाना जाता है? लोगों, जो उस देश के लोग होते हैं उनके द्वारा जाना जाता है। तो जस्ट एज द पोर्ट इज नोन बाय इट्स कंटेंट, जैसे कोई बर्तन है अपनी सामग्री से जाना जाता है। सो टू, अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया है सो टू। अब ये सो टू को तुम की मीनिंग क्या है? वैसे ही। अब सो टू का मतलब क्या होगा? वैसे ही। अब देखो कभी स्पीकिंग में या कहीं तुम्हें जरूरत पड़ रहा है तो तुमको क्या, अब सो टू, वैसे ही। इज अ कंट्री, एक देश, नोन बाय इट्स पीपल, तो जो देश है वो किसके द्वारा जाना जाता है? उसके लोगों के द्वारा। जैसे कि हिंदुस्तानी हैं हम, दब के नहीं रहने वाले, हिंदुस्तानी फौजी हैं, तो इस तरह से देखिए। द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, अब देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो परिवर्तन है, ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नेशन। अगर कोई इंसान व्यक्तिगत रूप से बदलता है, बदलाव होता है, तो ये क्या है? ये राष्ट्र का बदलाव है। यानी कि कहते हैं ना कि तुम खुद को बदल दो, देश अपने आप बदल जाएगा। तुम ईमानदार बन जाए, मैं ईमानदार बन जाऊं, मैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाऊं, तो देश अपने कर्तव्य को, हर आदमी ईमानदारी से निभाएगा, तो हमारा देश क्या बन जाएगा? एकदम एकदम क्या बन जाएगा? ईमानदार बन जाएगा। द कंट्री बिकम्स अ नेशन, एक जो कंट्री है, जो देश है, वो राष्ट्र में परिवर्तित कब होता है, कब बनता है? अ नेशन ओनली इफ, केवल जब, इट्स पीपल आर अलर्ट, जो उसके जो लोग हैं वो सतर्क रहें, बिल्कुल क्या रहें? सतर्क रहें।
और विजिलेंट का मतलब होता है विजिलेंट भी एक तरह से सतर्क रहना होता है, भलाई करें। एंड प्ले एन एक्टिव रोल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द होल कंट्री। एंड प्ले एन एक्टिव रोल, और भूमिका निभाएं, मुख्य रूप से भूमिका निभाएं, फॉर द वेल, अच्छे के लिए, बीइंग ऑफ द होल कंट्री, सभी देशवासियों का भला करने के लिए क्या करें, वो पूरे देश का भला करने के लिए भूमिका निभाएं। अदरवाइज, अन्यथा। अब देखिए अदरवाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, अन्यथा। इट इज अ मेयर, तो यह केवल, इट इज द मेयर, अन्यथा इट इज द मेयर। मेयर मतलब ओनली, मेयर का मतलब होता है दोस्तों, ये हम मेयर का कभी कभी यूज करते हैं, तो हम इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं ओनली भी। मेयर इसका मतलब होता है हिंदी में केवल। हाँ, केवल जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल भौगोलिक लोकेशन, जो भौगोलिक लोकेशन है। एंड, और अ बर्डन, जो धरती माँ पर, ऑन मदर अर्थ, जो धरती माँ पर एक क्या है, ये केवल बोझ है। देखिए कोई भी राष्ट्र तब अच्छा हो सकता है जब उस देश के निवासी सच्ची भावना से एक दूसरे की मदद करें, ईमानदार हैं, तो वह देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। और वह देश तरक्की करेगा और तब उसको एक मजबूत राष्ट्र माना जाए, जैसे कि यूएसए, अमेरिका। और जैसे हमारे भारत भी, हमारा भारत भी किसी से कम नहीं। हम कहते हैं विश्वगुरु बनना है, तो हम विश्वगुरु कब बनेंगे, जब हम एक दूसरे का, हर एक समाज का, हर एक वर्ग का सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, सबका भला चाहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा। तो थैंक यू गाइस।